नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। 1857 का क्रांति हम पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति के प्रमुख केंद्र और उन केंद्रों में किन क्रांतिकारियों ने नेतृत्व किया, किस ब्रिटिश अधिकारी को विद्रोह को दबाने का दायित्व दिया गया था, विद्रोह कब से कब तक चला था। तो ये सारा कुछ हम लोग जो है टेबल के रूप में पढ़ेंगे। मतलब कि मैंने यहाँ पर टेबल बनाया हुआ है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। सबसे पहले यहाँ विद्रोह का केंद्र, उसके बाद नेतृत्वकर्ता, उसके बाद समय, उसके बाद मैंने बनाया है ब्रिटिश सेनापति, मतलब जो अंग्रेजों द्वारा नियुक्त था विद्रोह को दबाने के लिए, विद्रोह की समाप्ति। तो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस स्थान पर, मतलब कि किस स्थान पर किसने नेतृत्व किया था, ये पूछा जाता है। इसके अलावा वहाँ कब विद्रोह की शुरुआत हुई, किस ब्रिटिश सेनापति ने विद्रोह का दमन किया, विद्रोह की समाप्ति कब हुई। तो इस तरह से प्रश्न जो है कई तरह से पूछा जाता है, जैसे जोड़ी मिलाओ के रूप में, या फिर सही गलत के रूप में, या फिर ऐसे ही भी पूछ सकता है, जैसे चाहे वैसे। तो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे जो पहला स्थान है या सबसे पहला जो केंद्र है विद्रोह का केंद्र, वो है दिल्ली। वैसे तो विद्रोह की शुरुआत मेरठ से होती है। मेरठ में कदम सिंह, उन्होंने जो है नेतृत्व किया था। वो कोई बहुत बड़े नेता नहीं थे, सिपाही थे, तो उन्होंने नेतृत्व किया था। तो जो मेरठ के जो विद्रोही सैनिक, मेरठ में विद्रोह हुआ था 10 मई सन 1857 को। फिर मेरठ के जो विद्रोही सैनिक हैं वो लोग अगले ही दिन अर्थात 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंच जाते हैं, और दिल्ली की सेना भी विद्रोहियों से जा मिलती है। और 12 मई सन 1857 को दिल्ली पर विद्रोहियों का अधिकार हो जाता है। मतलब कि 12 मई 1857 को दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत हुई, ये बोला जाता है। कई स्थानों पर 11-12 मई दोनों आपको मिलेगा, तो वो भी सही है। तो दिल्ली, यहाँ पर किसने नेतृत्व किया था? तो बहादुर शाह जफर। देखो, जो बहादुर शाह जफर थे, इनको जो है नेतृत्व सौंपा गया था। ध्यान रखेंगे, ये खुद अपने मन से नेतृत्व नहीं कर रहे थे। मेरठ के जो सैनिक है वो दिल्ली पहुंचते हैं और मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता चुनते हैं, भारत का सम्राट उनको घोषित करते हैं। तो यहाँ पर जो नेतृत्व करता थे बहादुर शाह जफर। कई बार पूछा गया है कि दिल्ली में किसने नेतृत्व किया, और यहाँ सेनापति के रूप में नाम आता है बख्त खां। बख्त खां, ये भी पूछा गया है कि बख्त खां ने कहाँ पर विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो इन्होंने दिल्ली में नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर के नियंत्रण में। अगर आपसे दिल्ली पूछे और उसके सामने बहादुर शाह जफर न हो, बख्त खां दिया हो, तो आप बख्त खां लगा सकते हो। दोनों ने यहाँ पर नेतृत्व किया। शुरुआत होती है 12 मई सन 1857 को। कब? 12 मई सन 1857 को दिल्ली में विद्रोह की शुरुआत हुई। अब बात करते हैं ब्रिटिश अधिकारी, जो ब्रिटिश सैन्य अधिकारी थे, किसकी नियुक्ति हुई थी। तो देखो, जो सबसे पहले ना 11 मई सन 1857 को कर्नल रिपले, मैंने बताया था कर्नल रिपले के बारे में। तो ये जो है अपने सैनिकों के साथ विद्रोही सैनिकों को रोकने का प्रयास करता है, लेकिन जो कर्नल रिपले के साथ जो भारतीय सैनिक थे वो विद्रोहियों से जा मिलते हैं, और कर्नल रिपले खुद मारा जाता है विद्रोहियों के हाथों। तो कर्नल रिपले का नाम याद रखेंगे, जॉन निकलसन। ये जो जॉन निकलसन था, ये भी दिल्ली में विद्रोहियों के हाथों मारा गया था। तो दो लोग जो दिल्ली में मारे गए थे, कर्नल रिपले और जॉन निकलसन। जॉन निकलसन का काफी बार पूछा गया है कि किस स्थान पर विद्रोहियों के हाथों जॉन निकलसन मारा गया। ये काफी बार पूछा गया। कौन मरा था ये भी पूछा जाता है, चाहे भारतीय क्रांतिकारी हो या फिर अंग्रेज अधिकारी हो। तो जॉन निकलसन दिल्ली में मारा गया, और कर्नल रिपले। उसके बाद देखिए, जॉन निकलसन, कर्नल रिपले, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद आता है लेफ्टिनेंट हडसन। जो लेफ्टिनेंट हडसन था ना, इसी ने दिल्ली को पुनः जीता था। दिल्ली को पुनः किसने जीता था? लेफ्टिनेंट हडसन ने। इसके अलावा एक और नाम याद रखेंगे, लेफ्टिनेंट विलोबी। आपसे कभी पूछा जा सकता है कि लेफ्टिनेंट विलोबी ने किस स्थान पर विद्रोह को दबाने का कार्य किया था। तो दिल्ली में भी इसकी पोस्टिंग हुई थी, लेकिन विशेष आपको याद रखना है लेफ्टिनेंट हडसन, इसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। और लेफ्टिनेंट हडसन के कारण ही 21 सितंबर सन 1857 को दिल्ली एक बार पुनः अंग्रेजों के अधिकार में चला जाता है। तो ये दिल्ली ध्यान रखेंगे, किसने नेतृत्व किया, कब शुरू हुआ, कब समाप्त हुआ, और अंग्रेज अधिकारी कौन था। आगे बढ़ते हैं। अब अगला हम लोग देखते हैं लखनऊ। तो देखिए, लखनऊ भी विद्रोह का बहुत बड़ा केंद्र था, लखनऊ भी। तो देखिए, लखनऊ में
यहाँ पर नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। देखिए जो लखनऊ के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, वो इस समय कलकत्ता में राजनैतिक बंदी के रूप में रह रहे थे। तो यहाँ लखनऊ में अर्थात अवध में, लखनऊ के स्थान पर अवध भी दिया हुआ होता है क्योंकि अवध जो है राज्य था और जो लखनऊ उसकी राजधानी थी। तो बेगम हजरत महल ये वहाँ की रानी थी, मतलब नवाब की बेगम थी। तो इन्होंने नेतृत्व किया था। 4 जून 1857 को यहाँ पर विद्रोह की शुरुआत होती है। अब यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी कौन कौन थे? हेनरी लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस ये जो है यहाँ पर मारा गया था। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेनरी लॉरेंस भी काफ़ी बार पूछा गया है कि कहाँ पर मारा गया, या फिर ये पूछा जाता है कि लखनऊ में कौन सा ब्रिटिश सैन्य अधिकारी मारा गया विद्रोहियों के हाथों। तो हेनरी लॉरेंस, इसका ना एक भाई भी था जॉन लॉरेंस, जॉन लॉरेंस। तो कई सारे पुस्तकों में ऐसा दिया हुआ होता है कि अंग्रेजों के पास अच्छे अच्छे सैन्य अधिकारी थे, तो उसमें लॉरेंस ब्रदर्स ऐसा दिया हुआ होता है। तो हेनरी लॉरेंस और जॉन लॉरेंस ये दोनों भाई थे। हेनरी लॉरेंस ये मारा जाता है लखनऊ में। उसके बाद देखिएगा ब्रिगेडियर इंग्लिश, ये एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी का नाम था, ब्रिगेडियर इंग्लिश पूछा गया ये भी। उसके बाद ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछे गए हैं, हेनरी हैवलॉक और सर आउटरम, हेनरी हैवलॉक और सर आउटरम। हालांकि इन दोनों को सफलता नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी पूछा गया है इन्होंने कहाँ कहाँ नेतृत्व किया था। तो हेनरी हैवलॉक और सर आउटरम, ये जो आउटरम है ये तो अवध का पहले ब्रिटिश रेजिडेंट हुआ करता था। उसके बाद देखिएगा कोलिन कैंपबेल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लखनऊ को पुनः जीतने का, मतलब कि लखनऊ पर पुनः ब्रिटिश सत्ता स्थापित करने का श्रेय इसको जाता है। किसको? कैंपबेल को। कोलिन कैंपबेल, लखनऊ को इसने फिर से जीता। कब जीता? तो मार्च 1858 में लखनऊ पुनः अंग्रेजों के अधिकार में आ गया। कब शुरू हुआ था यहाँ पर? 4 जून 1857 को। ध्यान रखेंगे, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला देखते हैं कानपुर। तो देखिए तो कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहब ने। नाना साहब जो कि अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, और ये जो है खुद को कानपुर में पेशवा घोषित कर लेते हैं। यहाँ पर 5 जून सन 1857 को विद्रोह आरंभ हुआ था। अच्छा, कानपुर में 2 और लोगों का नाम याद रखना है। एक तो तात्या टोपे जो कि नाना साहिब के सहयोगी थे, और अजीमुल्ला खां जो कि तात्या टोपे के प्रमुख सलाहकार थे। तो इन दोनों ने भी कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया नाना साहिब के साथ मिलकर के। तो ध्यान रखना 5 जून 1857 को शुरू हुआ। यहाँ पर जो सैनिक अधिकारी था, ब्रिटिश सैन्य अधिकारी, वो था सर कोलिन कैंपबेल, वही लखनऊ वाला, क्योंकि लखनऊ और कानपुर आसपास थे तो कानपुर की जिम्मेदारी भी कैंपबेल को दी गई थी। 6 सितंबर सन 1857 तक ये जो कानपुर है पुनः अंग्रेजों के अधिकार में चला गया था। तो ध्यान रखना इसको। अगला है झांसी। झांसी भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है कि झांसी से किसने नेतृत्व किया था। तो देखिएगा महारानी लक्ष्मीबाई जो कि वहाँ की रानी थी। इसके अलावा झांसी में एक और नाम आता है तात्या टोपे। अगर आपको कभी ये पूछे कि झांसी में किसने नेतृत्व किया और वहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम न हो और तात्या टोपे जी का नाम हो, तो तात्या टोपे भी राइट है, क्योंकि जो तात्या टोपे थे उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई जी का वहाँ पर सहयोग किया था। जब कानपुर फिर से अंग्रेजों के अधिकार में चला जाता है ना, तो जो तात्या टोपे हैं वो मध्य भारत चले जाते हैं, झांसी चले जाते हैं और वहाँ लक्ष्मीबाई जी का सहयोग करना शुरू कर देते हैं। तो झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई के साथ साथ तात्या टोपे जी का नाम भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा यहाँ विद्रोह शुरू हुआ था 5 जून 1857 को। तो कानपुर और लखनऊ दोनों में कानपुर और झांसी दोनों में 5 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई थी, और इससे ठीक एक दिन पहले लखनऊ में विद्रोह की शुरुआत हुई थी। तो ये क्रम भी पूछा जाता है कि किस स्थान पर पहले विद्रोह की शुरुआत हुई, उसके बाद अगले नंबर में कहाँ विद्रोह शुरू हुआ। देखो सबसे पहले मेरठ, फिर दिल्ली के बाद आप लखनऊ, उसके बाद कानपुर, झांसी। ये मतलब जो बड़े बड़े जो क्षेत्र है ना उन्हीं के बारे में पूछेगा, छोटे छोटे का नहीं पूछेगा। तो ये 5-6 कुछ हैं जिनको आप लोग आराम से याद रख सकते हो। यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी था ह्यूरोज, सर ह्यूरोज, जिसके नाम के आगे चाहो तो सर लगा सकते हो, सर की उपाधि इसको दी गई थी। सर ह्यूरोज, इसने झांसी में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया और 3 अप्रैल सन 3 अप्रैल सन 1858 को झांसी पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया। कब? 3 अप्रैल सन 1858 को ह्यूरोज के द्वारा। अगला देखते हैं हम लोग
कालपी, देखिए जब झांसी पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है तब महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, ये लोग जो है कालपी चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? कालपी। तो कालपी पूछा जाए तो कालपी में विद्रोह का नेतृत्व तो महारानी लक्ष्मीबाई और साथ ही साथ तात्या टोपे जी का नाम यहाँ भी आएगा। तो यहाँ पर कोई स्पेशल डेट आपसे नहीं पूछेगा, ये लगभग 3 अप्रैल सन 1858 को जब झांसी पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ तो उसके बाद ये लोग जो हैं कालपी आ जाते हैं। तो 1858 में, मतलब अप्रैल मई 1858 में यहाँ पर जो है विद्रोह की शुरुआत हुई और कुछ ही समय बाद अंग्रेजों ने यहाँ पर पुनः अधिकार कर लिया। तो यहाँ भी ह्यूरोज का नाम ही रहेगा। ह्यूरोज ने ना मध्य भारत में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था। शायद किसी परीक्षा में पूछा था कि मध्य भारत में किस सैन्य अधिकारी ने विद्रोहियों का दमन किया था, तो वहां पर ह्यूरोज का नाम आप लगाएंगे, क्योंकि जो झांसी है, कालपी है, ग्वालियर है, ये सब जो है मध्य भारत के अंग हैं। तो ह्यूरोज ने मई 1858 में पुनः कालपी पर अधिकार कर लिया। तो अप्रैल में लगभग यहां विद्रोह शुरू हुआ था और उसके अगले ही महीने यहां जो है पुनः अंग्रेजों का अधिकार हो गया। उसके बाद ग्वालियर, देखिए ग्वालियर जो कि वहाँ के शासक सिंधिया थे, ये जो सिंधिया था ना, ये आगरा आ जाता है डर के मारे। अंग्रेजों का पूरा भक्त था, अंग्रेजों का अंध भक्त था। कौन? ग्वालियर का सिंधिया। तो ग्वालियर में तात्या टोपे और महारानी लक्ष्मीबाई, इन दोनों का नाम देखो, इन दोनों ने ना कालपी, झांसी और ग्वालियर, तीनों स्थानों पर इन्होंने साथ में मिलकर के विद्रोह का संचालन किया। तो यहाँ पर कालपी जैसे ही अंग्रेजों के अधिकार में चला जाता है मई 1858 में, तो उसके बाद ये लोग ग्वालियर आ जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर मई 1858 में विद्रोह हुआ होगा। यहाँ पर भी ह्यूरोज का ही नाम रहेगा और जून 1858 में पुनः ग्वालियर अंग्रेजों के अधिकार में चला गया। मतलब कि इन दोनों स्थानों पर थोड़े समय के लिए ही विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पर नेतृत्वकर्ता आप लोग ध्यान रखेंगे विशेष करके, कालपी पूछा गया है, ग्वालियर पूछा गया है, किसने नेतृत्व किया। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला है बरेली। काफी बार पूछा गया है बरेली में किसने नेतृत्व किया था। तो बरेली, इसको आप रुहेलखंड भी बोल सकते हो। रुहेलखंड जिसके विषय में जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी तो उसी के आसपास रुहेलखंड का जिक्र होना शुरू होता है। तो वहीं का क्षेत्र था बरेली। तो रुहेलखंड के ना पुराने जो शासक थे उनके बेटे थे खान बहादुर खां। तो इन्होंने बरेली और उसके आसपास के बहुत सारे क्षेत्र, जैसे कि बिजनौर हो गया, फर्रुखाबाद हो गया, मुरादाबाद हो गया, इन सभी क्षेत्रों में इन्होंने जो है विद्रोह भड़काने का काम किया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे। स्पेशल आपको बरेली याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है कि बरेली से किसने नेतृत्व किया था। तो खान बहादुर खां ने बरेली से नेतृत्व किया था। यहाँ पर ना लगभग 31 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई और 1858 में यहाँ पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था ये कभी पूछा नहीं गया है और किसी पुस्तक में मुझे मिला भी नहीं, तो ये आप खाली छोड़ दीजिए। उसके बाद देखिएगा इलाहाबाद और बनारस। इलाहाबाद और बनारस मतलब कि गंगा के तट का क्षेत्र। इलाहाबाद और बनारस, यहाँ पर है लियाकत अली। इलाहाबाद का काफी बार पूछा गया है कि इलाहाबाद में किसने विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो लियाकत अली नाम याद रखेंगे इलाहाबाद से। इलाहाबाद जो कि अब पुनः प्रयागराज हो चुका है। तो इलाहाबाद से लियाकत अली ने नेतृत्व किया था। यहाँ पर 1857 में ही विद्रोह की शुरुआत हो चुकी थी, मतलब उसी वर्ष। कर्नल नील का नाम याद रखेंगे। मैंने बताया था कर्नल नील जिसने लखनऊ में बड़ा मतलब अत्याचार किया था। वहाँ जो फर्श पे पड़ा हुआ जो खून था उसको जीभ से साफ करवाया था, ऐसी लिखा गया है उस समय। तो कर्नल नील ध्यान रखेंगे। 1858 में यहाँ पर अंग्रेजों का पुनः अधिकार हो गया। अच्छा, ये जो इलाहाबाद है ना, इसको तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने आकस्मिक राजधानी बना रखी थी। किसको? आकस्मिक या फिर कहें आपातकालीन राजधानी। किसको? इलाहाबाद को। देखो, राजधानी उस समय कलकत्ता थी और विद्रोह का जो केंद्र था वो उत्तर प्रदेश था। अधिकतर उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, इस तरफ अधिकतर विद्रोह भड़का हुआ था। तो इलाहाबाद को आपातकालीन राजधानी बनाया गया था। उसके बाद सन 1858 में महारानी का घोषणा पत्र वो भी इलाहाबाद से ही पढ़ा गया था। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला हम लोग देखते हैं बिहार। बिहार भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर देखिएगा कुंवर सिंह जी ने यहां नेतृत्व किया था। तो यहाँ ना कई बार ऐसा पूछा गया है कि कुंवर सिंह ने कहाँ पर नेतृत्व किया था। तो आपको बिहार याद रखना है। इसके अलावा जिस क्षेत्र में इन्होंने विद्रोह किया था वो आरा एक स्थान है ना बिहार में। इसके अलावा जगदीशपुर, ये जो जगदीशपुर है ना, कुंवर सिंह जी की जमींदारी थी। ये जमींदार थे,
कहाँ के, जगदीशपुर के। उसके बाद देखिएगा दानापुर से ही विद्रोह की शुरुआत हुई थी। बिहार में पहली विद्रोह दानापुर नामक स्थान पर हुआ था। पूछा जाता है कि बिहार के किस स्थान में सबसे पहले विद्रोह हुआ, तो दानापुर में सबसे पहले विद्रोह हुआ। और इन सभी क्षेत्रों में कुंवर सिंह ने ही नेतृत्व किया था। मतलब स्थानीय नेताओं ने नेतृत्व किया होगा, लेकिन उन सब के जो लीडर थे, हेड थे, वो कुंवर सिंह जी थे। तो 1857 1858 ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा जाएगा। बाकी आपको ये याद रखना है किसने दमन किया था, तो विलियम टेलर। दूसरा नाम याद रखेंगे मेजर विंसेंट आयर। इन्होंने जो है बिहार में अंग्रेज सेना का नेतृत्व किया। अगला देखते हैं फैजाबाद। अब कुछ छोटे छोटे स्थल हैं जहां से आपको नेतृत्वकर्ता का नाम उतना नहीं पूछेगा, लेकिन यह पूछेगा कि निम्न में से किस स्थान पर 1857 की क्रांति हुई थी या नहीं। आपको तो लखनऊ, दिल्ली, कानपुर, झांसी, ग्वालियर ये तो सबको पता है कि यहाँ पर विद्रोह हुआ था, ये विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्थल है जहां पर विद्रोह हुए थे, लेकिन उसके विषय में उतना लिखा नहीं गया है, तो वो केवल आपको स्थान ही विशेष करके याद रखना है। हाँ, कभी कभार जो है उसके नेतृत्वकर्ता के बारे में पूछता है, तो आप वो चाहो तो याद रख सकते हो, लेकिन स्थान आपको कम से कम याद होना आवश्यक है। तो फैजाबाद याद रखेंगे। यहाँ पर मौलवी अहमदुल्ला, ये काफ़ी बार पूछा गया है कि फैजाबाद से किसने नेतृत्व किया था। बाकी सैन्य अधिकारी इंपॉर्टेंट नहीं है। फतेहपुर में अजीमुल्ला और यहाँ पर जनरल रेनाल्ड। आगे बढ़ते हैं। यहां केवल आपको स्थानों का नाम याद रखना है और हो सके तो नेतृत्वकर्ता देख लेते हैं। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है ना, जो गोरखपुर है वो उत्तर प्रदेश में है, तो यहाँ से गजादर सिंह इन्होंने नेतृत्व किया था। फर्रुखाबाद जो कि रुहेलखंड का हिस्सा है और यहाँ पर खान बहादुर खां का काफ़ी प्रभाव था, तो फर्रुखाबाद यहाँ पर नेतृत्व किया था नवाब तफजल हुसैन ने। उसके बाद सुल्तानपुर शहीद हसन ने। संबलपुर जो कि हमारे छत्तीसगढ़ नहीं, उस समय जो है छत्तीसगढ़ से लगा हुआ होता था, अभी भी लगा हुआ है वैसे, लेकिन छत्तीसगढ़ का एक तरह से अंग हुआ करता था। तो जो संबलपुर है, यहाँ पर सुरेंद्र शाह का विद्रोह हुआ था। ये वहाँ के राजा थे, जमींदार थे। मतलब ना कई सारे जो राजा थे ना, उनको अंग्रेज जमींदार कहते थे, ध्यान रखना। तो सुरेंद्र शाह, इनका विद्रोह संबलपुर में। हरियाणा में राय तुला राम। वैसे हरियाणा के 4-5 स्थानों पर विद्रोह हुआ था, मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को, क्योंकि ऐसा भी पूछता है कि पंजाब के किस स्थल पर विद्रोह हुआ था या नहीं हुआ था, राजस्थान के किस स्थल पर विद्रोह हुआ था, और हरियाणा। तो ये 3 स्टेट आप याद रखेंगे, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से किस मतलब राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर 1857 की क्रांति हुई थी या नहीं हुई थी, पंजाब के किस स्थान पर क्रांति हुई थी या नहीं हुई थी, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी इन स्थलों के नाम भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से किस स्थान पर 1857 की क्रांति हुई थी या नहीं हुई थी, और इस तरह के ऑप्शन आपको दे देंगे तो आप वहां पर फंस करके रह जाएंगे, क्योंकि कानपुर, लखनऊ, झांसी ये सब सबको मालूम है, लेकिन ये थोड़ा सा कठिन है। आगे बढ़ते हैं। अगला है मथुरा, श्री कृष्ण जी की नगरी। तो यहां से देवी सिंह जी ने नेतृत्व किया था। मथुरा से देवी सिंह जी ने। मेरठ जहां से विद्रोह की शुरुआत हुई थी, तो कदम सिंह जी का नाम याद रखेंगे। रायपुर हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी, तो यहां पर सिपाही हनुमान सिंह ने विद्रोह किया था, अपने अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी ना। सोना खान, ये भी हमारे छत्तीसगढ़ में है। वीर नारायण सिंह जी, इन्होंने यहां से विद्रोह किया था। अच्छा, रायपुर से ना आप वीर नारायण सिंह का नाम भी याद रख सकते हैं। मतलब कि अगर कभी रायपुर दे दे और वहां पर वीर हनुमान सिंह ना दे, वीर नारायण सिंह जी दे दे, तो आप लोग उसको भी टिक कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा समझ के आप लोग दे सकते हो, लेकिन हनुमान सिंह वो स्पेशल रायपुर में ही आएगा। बाकी रायपुर में हनुमान सिंह और नारायण सिंह दोनों आ सकते हैं, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। तो इनका स्पेशल सोना खान था, वीर नारायण सिंह जी का, लेकिन वो जो क्षेत्र है रायपुर में आता था उस समय। उसके बाद अगला सागर जो कि मध्य प्रदेश में है, शेख रमजान ने यहाँ पर नेतृत्व किया था। देखो ये जो स्थल है ना, जैसे कि कानपुर में हुआ, लखनऊ में हुआ, जो काफ़ी लंबे समय तक विद्रोह चला, काफ़ी नरसंहार भी हुआ,
हुआ, काफी लोगों की हत्याएं हुई, तो उस तरह की घटनाएं इन स्थलों पर नहीं हुआ। लेकिन उधर जो घटनाएं हो रही थी, मतलब कानपुर, लखनऊ, दिल्ली में जो घटनाएं हो रही थी, मेरठ में, इधर मंगल पांडे, तो इन सब चीजों से प्रेरित होकर के हमारे मध्य भारत की, ये सब क्षेत्र मध्य भारत में है ना, जैसे कि रायपुर हो गया, सोना खान हो गया, सागर हो गया, तो ये जो छोटे छोटे स्थल थे, यहाँ के जो जमींदार थे, जो सिपाही थे, जो अंग्रेजों से त्रस्त थे, तो वो लोग जो है अपने स्तर पर विद्रोह कर रहे थे। कोई बहुत बड़ा उन्होंने नहीं किया, लेकिन फिर भी उनका जो योगदान था वो अतुलनीय रहा है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, परीक्षाओं में पूछा जाता है ऐसे छोटे छोटे चीज भी। गढ़मंडला जो कि मध्य प्रदेश में है, यहां से दो नाम याद रखना है, हालांकि ये नाम उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्षेत्र इंपॉर्टेंट है। तो शंकर शाह एवं राजा ठाकुर प्रसाद। उसके बाद मंदसौर मध्य प्रदेश में है, शाह शहजादा हुमायूं, जिनका एक नाम फिरोज शाह भी मिलता है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद राजस्थान में 5 स्थान, एक नसीराबाद, नीमच, जोधपुर, अलवर, कोटा, यहाँ पर जो है विद्रोह हुआ था। कोटा में मैंने बताया था ब्रिटिश रेजिडेंट की हत्या भी कर दी थी। इसके अलावा राजस्थान के जो दूसरे राजपूत राज्य थे वहाँ पर बिल्कुल भी विद्रोह नहीं हुआ, बल्कि वहाँ के जो राजा महाराजा थे, सैनिक थे, वो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे विद्रोह को दबाने में। तो राजस्थान में ये 5 स्थलों के नाम ध्यान रखना। आगे देखते हैं, कुछ अलग अलग स्थल है, ये सब स्थान ना दिल्ली के आसपास के हैं। तो अलीगढ़ हो गया, दिल्ली के आसपास है, मैनपुरी, इटावा, इन तीनों स्थलों में ना लगभग 24 मई तक ये लोग खुद को स्वतंत्र घोषित कर चुके थे, विद्रोह कर चुके थे। उसके बाद देखिएगा, बदायूं हो गया, मुरादाबाद, ये बिजनौर है, जो आखिरी वाला है ना, बिजनौर है। ये जो नीचे के जो क्षेत्र है ना, बदायूं हो गया, मुरादाबाद हो गया, बिजनौर हो गया, एक आपका शाहजहांपुर, ये सब जो है खान बहादुर खां के प्रभाव में थे। तो नाम बस आपको याद रखना है, शाहजहांपुर ये भी। इसके बाद देखिएगा पंजाब में 4 स्थल, फिरोजपुर, मर्दान, जालंधर और पेशावर। तो ये कहाँ पर थे? पंजाब में थे। तो ये ध्यान में रखेंगे, जैसे कि ऐसे ही पूछ देगा कि पंजाब के किसी स्थान पर विद्रोह नहीं हुआ, तो यहाँ से जो है पेशावर के स्थान पर कुछ और दे देगा, तो किसमें नहीं हुआ वो आपको चयन करना होगा। पंजाब में जो सिख भाई थे वो इस समय अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, लेकिन कुछ स्थल ऐसे थे जहाँ पर छोटे मोटे विद्रोह अवश्य हुए थे। तो ये सारा कुछ आप लोग ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक बचा है हरियाणा, देख लेते हैं हरियाणा का भी। तो हरियाणा में रिवाड़ी, भिवानी, बल्लभगढ़, हांसी, मेवात, यहाँ पर जो है विद्रोह हुआ था। एक मैंने बताया हरियाणा में राय तुलाराम करके बताया था ना, वो भी आप ध्यान रखेंगे। बाकी हरियाणा में ये 5 स्थल जहाँ पर विद्रोह हुए थे। तो पूछ लेगा कि हरियाणा के किस स्थान पर विद्रोह हुआ था या नहीं हुआ था, ऐसे, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया या नहीं, ये जरूर बताइएगा। कोई भी डाउट हो या फिर मुझसे कोई मिस्टेक हो गया हो तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।